अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। और आज हम इसमें बात करेंगे लगभग 5-6 खबरों के बारे में। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कुवैत के अंदर अभी फ़िलहाल में जो चल रही है, ये कोरोना वायरस के हालात से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हालात ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए जो कुवैत के अंदर जो अजनबी लोग हैं, अलग अलग देशों के जो लोग हैं, लूटा मारी बहुत ज़्यादा चलने लगी है। इसी तरह से 9000 केजी की अभी बात सामने आ रही है। इस तरह से एक बंदे से लूट लिए गए हैं और ये जो है बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। अब उस बंदे की तलाश की जा रही है। अलग अलग रूप, अलग अलग जो है अपना आपको खुद को चेंज करने के बाद में लोग इस तरह से खेल खेल रहे हैं। तो आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके सामने भी इस तरह के कुछ अलग अलग जो लोग खुद को चेंज करके आ जाएं और ख़ुद को कुछ किसी भी डिपार्टमेंट का बता दें और आपसे पैसे काट दें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि जितनी सख्ती की जा रही है कुवैत के अंदर, उतनी ही जो दुकानदार होते हैं, जो स्टोर वगैरह होते हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए 66 जो है दुकानों को बंद किया गया है। और ये वो लोगों की दुकानें हैं जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। और इन्हीं दुकानों की जो है और भी बहुत ज़्यादा दुकानों पे जो है नज़र रखे हुए कुवैत गवर्नमेंट। इसी तरह से कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इंशाल्लाह तुरंत बताऊंगा। अगर आप भी किसी दुकान या शॉप या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, लोगों से दूरी बना के रखिएगा और ज़्यादातर हो सके तो आप ऑनलाइन ही चीज़ें करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आपका टाइम भी ज़्यादा ख़राब ना होए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि लाइसेंस वगैरह जो है रिन्यूअल हो चुके हैं और कुछ लोगों के हो रहे हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो थी वो चल रही थी। तो अभी इसी दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है अपने लाइसेंस लिए हैं और जिसमें कि 6000 एक्सपर्ट जो लोग हैं उन्होंने अपने लाइसेंस लिए हैं और रिन्यूअल भी कराए हैं। अभी वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोसेस चल रहा है और अभी लोग अभी आपको कराना हो तो आप भी करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर आ रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे। और ये 13 के 13 जो हैं कुवैती हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी बेफजूल बाहर न निकलिएगा, नहीं तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है भाई बंधुओं के क्वेश्चन आते हैं कि भाई अभी हम जो हैं लीगल तरीके से काम करते हैं और हम कंपनी में काम कर रहे हैं या कफिल के पास काम कर रहे हैं और हम अपने देश अभी आना चाहते हैं, छुट्टी आना चाहते हैं या एग्ज़िट आना चाहते हैं, तो किस तरह से हम आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी आप किसी भी तरह से छुट्टी आना चाहें या एग्ज़िट आना चाहें, किसी भी तरह से आप अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस दौरान जो चल रहा है सिर्फ वो लोग अभी वापस आ रहे हैं जो लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से रहते हैं, जिनको ज़्यादा ही इमरजेंसी है और जिनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ वही लोग आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं, तो मेरा भी राय मशवरा यही है कि आप अभी बिल्कुल ना आएँ। घर पे आने के बाद में भी आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। अभी वहाँ पे हैं तो कुछ सब्र रखिएगा, जैसे ही नॉर्मल होता है उस टाइम छुट्टी आइए, तो आपको जो है सैलरी भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि अभी आएंगे तो आपको अभी क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा 14 दिन के लिए और आपको परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा होगी और परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कमेंट करते हैं कि हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है तो हम क्या अभी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो आप एम्बेसी को कांटेक्ट कर लीजिए, उनको अपना बताइएगा और वो जैसे ही आप बता देंगे तो आगे की इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देंगे, आपका क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से इलीगल तरीके से आप रहते हैं तो आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे ही नेक्स्ट कुछ लोग अभी रोज़ाना के
बेस पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोग आ रहे हैं और लगभग कुवैत से रोज़ाना के लोग लगभग 5-6 हज़ार निकाले जा रहे हैं। तो आपका भी जल्दी ही नंबर आ जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे बैठे रहेंगे अपनी जगह पे तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, तभी आप बाहर आ सकते हैं और अपने देश आ सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमने फार्म भर दिया है लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए उनको, वो सारी डिटेल्स आपको आगे की बता देंगे। और अगर आपको पास फ़ोन नहीं आया तब भी आप उनसे बात कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। और ये जो है टोटल जो रिकवरी हुई है वो हुई है 877 लोगों की, 7 लोगों की मौत हुई है। और टोटल रिकवरी हो चुकी है 26,759 की, 296 की मौत हो चुकी है टोटल। और जिसमें के नए केस जो हैं 454 आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 35,920 हो चुके हैं। जिसमें क्या टेस्ट जो हुए हैं 2,924 टोटल टेस्ट हो चुके हैं, 3,34,612। और अभी भी जो केस एक्टिव हैं 8,865 हैं, सीरियस केस 171 हैं। अब कुवैत के जो हैं इसमें 193 लोग कुवैत के हैं, 68 लोग जो है मिस्र के हैं, 41 लोग जो हैं वो इंडिया के हैं, बांग्लादेश के 35 लोग हैं। एरिया बाई एरिया की बात कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फरवनिया के 153 लोग फरवनिया इलाके से पाए गए हैं, 107 लोग अल जहरा से पाए गए हैं और अहमदी से 88 लोग, हवाली से 66 लोग, कैपिटल से 40 लोग, 34 लोग फरवनिया, जलेवल से 32 लोग और बाकी जगहों पे जो है खैतान के 15 लोग, अलजहरा के 19 लोग, इस तरह से कम ही कम लोग हैं। अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। जिन जगहों पे अभी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं जैसे फरवनिया में, जलेवल सोक में, जहरा में, तो इन जगहों पे अभी कर्फ्यू हटाने का कोई भी डिसीज़न नहीं है। लेकिन जिस तरह से हवाली वगैरह में है तो इन जगहों पर जो है वो कर्फ्यू हटाने का डिसीजन चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही इन जगहों का जो है कर्फ्यू हटा दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप अपनी सावधानी बरतिएगा और कहीं भी बेफजूल ना निकलिएगा। और ज़्यादातर अगर आपको किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करनी है तो आप ऑनलाइन कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।